हेलो बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 2 अप्रैल को। क्वेश्चन क्या गिवन है, वेक्टर से क्वेश्चन है। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड ए वेक्टर सी बी सच दैट, एक कोई सी वेक्टर है such that a minus c cross b equals to minus 89 minus 3j plus 12k and a dot c equals to 3. If b cross c equals to d, then mod of a dot d हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं एक बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका आपके बता दूंगा कैसे करना है, आइडिया दे देंगे। और एक है कंपटीशन में थोड़ा सा उससे कम टाइम लगेगा कंपेरेटिव टू बेसिक मेथड। तो दोनों ही मेथड समझ लेते हैं कि करना क्या है। स्टार्ट दोनों का सेम है कि हमें क्या गिवन है, ए माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो माइनस 18i कैप माइनस 3j प्लस 12k कैप क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ माइनस सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ इक्वल्स टू माइनस 18i कैप माइनस 3j कैप प्लस 12k कैप। अब देखो बेसिक तरीका क्या कहता है कि हमारे पास वेक्टर ए बी है और वेक्टर डी बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को सोल्व करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले और इसके ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाए, इसके ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस सी क्रॉस बी की। एक कंडीशन गिवन थी कि बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर। बी क्रॉस सी को डी वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां पे सी क्रॉस बी है, इसकी जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाके सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा। देन डी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर हमें गिवन है, उसका डॉट निकाल के उसका मोड निकाल लें। एक तरीका तो ये है। इसमें के कंपैरेटिवली दूसरा तरीका यदि हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा टाइम बच सकता है। देखो कैसे, ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन जब चेंज करेंगे, क्योंकि हमें बी क्रॉस सी इक्वल टू डी है, इसकी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो किसका सिंबल हो जाएगा, प्लस का। और बी क्रॉस सी बनेगा, जिस बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस 18i माइनस 3j प्लस 12k। और हमें निकालना क्या है, ए डॉट डी निकालना है। ए डॉट डी निकालना है तो इस वेक्टर का या इस कंडीशन का डॉट प्रोडक्ट करवा दिया जाए ए के साथ। तो इसका भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा ए के साथ। इसके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी इक्वल्स टू ए वेक्टर हमें गिवन है 2i माइनस 3j प्लस के का डॉट प्रोडक्ट होगा माइनस 18i माइनस 3j प्लस 12k। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि तीन वेक्टर में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाए, कि क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए तो यदि दोनों में से किसी सेम के साथ यदि करवा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। क्यों आता है, उसका सिंपल सा रीजन हम ये भी दे लें कि जब दो इसको सोल्व करते हैं तो एक डिटर्मिनेंट बना के सोल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो तो उसका वैल्यू जीरो आता है। तो इस पोर्शन का आंसर तो कितना आ जाएगा, जीरो। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट करवाया था यहाँ पे, तो ए डॉट डी, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है भाई, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो प्लस ए डॉट डी और यहां इनका डॉट प्रोडक्ट करवा दे तो माइनस का 36 प्लस का 9 प्लस 12, ए डॉट डी कितना आ जाएगा, माइनस 36 प्लस 21 इक्वल्स टू माइनस 15। ए डॉट डी माइनस 15 आ गया, इसका मोड कितना होगा, इसका मोड होगा 15। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।